गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे, उम्मीद करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं और मेरी दीदी चल दिए हैं सरोजनी की मार्केट करने। और आज हम जा रहे हैं संडे को ही हम लोग मार्केट करने जा रहे थे गाइस। इतनी दोपहरी में हम लोग मार्केट जा रहे थे। चलते चलते हम लोग का हो गया था दिमाग ख़राब। दिमाग ख़राब होने से क्या होता है, शादी के दिन आ गए हैं पास, तो हमें करनी थी मार्केट। मार्केट करने के लिए मेरी दीदी आ गई थी गुड़गांव से। गुड़गांव से वो इसलिए आई थी क्योंकि वो खुद भी मार्केट करना चाह रही थी और मुझे भी करवाना चाह रही थी मार्केट। तो हम लोग लेबर चौक पहुंच गए क्योंकि मेरे घर के पास लेबर चौक है, क्योंकि मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ। तो हम लोग लेबर चौक पहुंच गए थे। लेबर चौक हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि हमें जो ऑटो मिल रहा था मेट्रो से जाने के लिए, तो हम लोग लेबर चौक ऑटो से जाने के लिए हम लोग लेबर चौक पहुंच गए। लेबर चौक पहुंचते ही हम लोग स्वाति का करने लगे थे इंतज़ार। आपको मैंने बताया था कि स्वाति करती है जॉब। तो गाइस वो जॉब से हाफ डे से आने वाली थी लेबर चौक, तो वो रास्ते ही में थी। तो स्वाति उसको दीदी उनको फ़ोन करके स्वाति को फ़ोन करके कंफर्म कर रही थी तेरे को कितना और टाइम लगेगा आने में, ठीक है। तो स्वाति गाइस आ रही थी, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना हम लोग धूप से हट के थोड़े छाँव में खड़े हो जाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी ना गाइस, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि धूप में हम लोग की मार्केट कैसे होगी। पर हमने हिम्मत जड़ ली थी कि आज मार्केट करनी है तो आज ही करनी है, वरना नहीं करेंगे मार्केट। अब मैं रास्ते में व्लॉग बनाते बनाते चल रही थी, क्योंकि रास्ते में इतनी सारी गाड़ियों के बीच में से मैं व्लॉग बना रही थी। तो गाइस आप समझ सकते हो, एक व्लॉगिंग करने में, एक शूट करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। एक हाथ में फ़ोन लेना, कैमरा लेना और फिर बोलते बोलते चलना बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोग स्वाति का इंतज़ार करते करते फाइनली स्वाति आ ही गई। जैसे ही स्वाति आई तो अपनी अपनी राय देने लग गई कि यार मैं इसलिए लेट होगी, वो लेट होगी, इसलिए हम लोग लेट हो गए। अपनी अपनी मतलब अपने बचाव में। ये सुन के मेरी दीदी की आँख में से आ गए थे आंसू, उनका थोड़ा इमोशनल हो गई थी। तो स्वाति बताने लगी कि पीछे बट रहा है लंगर। तो मैंने बोला वो लंगर नहीं, वो भंडारा बटा है। तो मेरी दीदी कहने लगी नहीं वो लंगर ही है। लंगर उसे कहते हैं जो पंजाबियों में होता है और हमारे में भंडारा कहते हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊंगी। तो हम लोग फिर आराम से ऑटो का वेट करने लगे, मेरी दीदी, मैं और स्वाति इंतज़ार करने लगे कि आखिर कब तक आएगा ऑटो। ऑटो का इंतज़ार करते करते हम लोग का हाल ख़राब हो रहा था, बल्कि हम लोग छाँव में खड़े थे, पेड़ की छाँव में, इस तब भी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फाइनली सामने से एक सफ़ेद ऑटो आया, मेरी बहन ने हाथ दिया, वो रुक गया। रुकने के बाद हम लोग ऑटो में बैठे। ऑटो में बैठते ही हमें मिल गई थी सीट, क्योंकि ऑटो खाली नहीं मिलते, पर ये ऑटो खाली था। सीट मिलते ही हम लोग पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही हमें 1 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा अपनी मेट्रो का, तुरंत ही आ गई हमारी मेट्रो। मेट्रो में हमने इन करते ही हम पहुंच गए सरोजनी नगर। सरोजनी नगर पहुंचते ही हमने लिए ई रिक्शा। ई रिक्शा हमने इसलिए लिया क्योंकि हम लोग बहुत आगे उतर गए थे, तो हम लोग को ना पैदल चलने में दिक्कत हो रही थी। तो हम लोगों ने ले लिया, इतनी धूप में हमने ई रिक्शा ले लिया। ई रिक्शा वाले जो अंकल थे बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमसे लिए 50 रुपये 500 मीटर के। तो इन्होंने हमें ले ठग लिया। 500 मीटर, अगर ये धूप नहीं होती तो 500 मीटर हम लोग खुद ही चल लेते। फिर हम लोग पहुँचे शॉप पे। शॉप पे जाते ही स्वाति ने 2 से 3 लहंगे ट्राई करे। ट्राई करने के बाद स्वाति को एक लहंगा पसंद आया, उसने वो कर लिया फाइनल। उसने इसी शॉप से वो लहंगा ख़रीदा। फिर हमने इसी शॉप से ही, ये शॉप बहुत बड़ी थी गाइस, पर यहाँ पे ना वीडियो बनाना मना था, फिर भी मैंने चोरी छुपके से वीडियो आपके लिए बनाई। तो हमने इतने सारे लहंगे ट्राई करे। स्वाति वो लहंगा इसलिए पूरा पिन करके देख रही थी क्योंकि उसको वही लहंगा लेना था, पर मुझे वो लहंगा कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा क्योंकि उसमें घेर नहीं था। तो गाइस हम लोगों ने 3 लहंगे लेने के बाद हमने सारा सामान पकड़ा दिया था अपनी दीदी को। तो मेरी दीदी का धूप में और हो रहा था दिमाग ख़राब, क्योंकि एक तो धूप, ऊपर से इतना सारा सामान दीदी ने ले रखा था। अब क्या करें भाई, बहन की शादी है तो थोड़ा बहुत तो इनको वज़न और सब चीज़ें देखनी ही पड़ेंगी। तो गाइस हम लोग इतनी धूप में मार्केट कर रहे थे। स्वाति बोल रही थी क्यों ना हम ऑटो ले लें, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ऑटो लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर मार्केट हमने पैदल नहीं की तो फिर क्या मार्केट की। तो हम लोग इतनी धूप में चल रहे थे गाइस, एक तो इतनी धूप, ऊपर से इतनी भीड़। भीड़ होने के बावजूद फिर भी हमने की मार्केट। इतनी अच्छी हमारी मार्केट रही। फिर हमने लिए 10 के 12 रुमाल। विश्वास नहीं लगा इस, तो चांदनी चौक में बहुत सी चीज़ महंगी मिलती है, पर बहुत सी हर चीज़ सस्ती में मिलती है। जैसे रुमाल, कंगन, इयररिंग्स वगैरह बहुत सस्ते यहाँ पे मिल जाते हैं आराम से। फिर दीदी को याद आया शादी में सफ़ेद रुमाल की ज़रूरत होती, पर उसके अमाउंट ज़्यादा थे, वो दीदी ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हमने यहाँ से ले ली 3 पैकेट रुमाल। रुमाल लेते ही फिर हम लोग चल दिए। चलने के बाद स्वाति का हो रहा था बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब, क्योंकि धूप में उसको चलना पड़ रहा था पैदल। वो कह रही थी क्या फ़ायदा मेरी दो दो बहनों का होते हुए, जब मुझे धूप में पैदल ही चलना पड़ रहा। पर क्या करें, भगवान ने 2 पैर दिए तो चलना तो पड़ेगा ही। फिर हम लोग चलते चलते आगे हम लोग आए। आगे आने के बाद गाइस मुझे लेना था अपने हल्दी के लिए आउटफिट। हल्दी का आउटफिट हमें कुछ खास मिल नहीं रहा था।
था गाइस, मैंने फ़ोन नीचे कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि गाइस क्योंकि कोई वीडियो बना नहीं रहा था और लोगों को लग रहा था कि कहीं हमें ब्लैकमेल ना करें या मतलब कुछ भी हमारी वीडियो बना के पोस्ट ना कर दें। तो लोग इसलिए और हमसे परेशान हो रहे थे कि हम एक तो इतनी भीड़, ऊपर से भी कैमरा ले लेके चलना, तो लोग को भी ऑकवर्ड सा। दीदी देखो कितना सामान लेके चल रही थी। मुझे तो दीदी पे इतनी हंसी आ रही थी कि हमने अपना सारा सामान दीदी को दे दिया था। और गाइस मेरे पास भी एक बैग था, स्वाति के पास भी एक बैग था। क्या करें, हम लोगों ने शॉपिंग इतनी सारी कर ली थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लें क्या ना लें। स्वाति से इसी बारे में मेरी हो गई थी स्वाति से लड़ाई, क्योंकि स्वाति कहने लगी पिछली शॉप पे जो हमने पहले एक शॉप देखी थी उस पर वीडियो बनाना मना था तो हमने नहीं बनाई। तो उस शॉप पे कह रही थी स्वाति के 1000 में 2 सूट मिल रहे हैं। क्या आपको बिलीव कर सकते हो कि 1000 में 2 सूट मिल सकते हैं, वो भी गाउन टाइप में? नहीं मिल सकते ना गाइस। ये मुझे ऐसे ही पागल बनाती है, पागल बनाती। तो फिर हम लोग चल दिए, चलते चलते हम लोग तैयार, चलते चलते हम लोग, मैंने सोचा मेरी आवाज़ नहीं जा रही तो मैंने माइक ऊपर कर लिया। माइक ऊपर करने के बाद में मुझे लगा क्या पता मेरी आवाज़ सही जा रही होगी आप तक, क्योंकि आप लोग व्लॉग देखो तो आप लोग को समझ में आए। समझने आने के बाद में फिर हम लोग, गाइस इतनी धूप में ना हम लोग, पता है बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। तो मैं आपको एक राय दूँगी, कभी भी आप सरोजनी मार्केट विज़िट करना तो संडे को कभी मत आना, मतलब चांदनी चौक कभी भी आना तो संडे को मत आना गाइस, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, संडे को मत आना और धूप में मत आना, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा तो आपका दिमाग तभी ख़राब हो जाएगा जब आप इतनी धूप में आपको सामान ख़रीदना पड़ेगा गाइस। इसलिए मैं आपको बता, संडे को और इतनी धूप में चांदनी चौक कभी मत आना। थोड़ा मौसम ठंडा हो तभी आप चांदनी चौक के लिए निकलना। दीदी कह रही कुछ ठंडा ले लो। अब ठंडे में क्या पेप्सी लेनी है, क्या लेना, मतलब वो ले लस्सी लेनी है। वो इन लोगों ने क्लियर नहीं करा कि क्या लेंगे। रास्ते में व्लॉग बनाना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है गाइस। अगर आप लोग लास्ट में, अगर आप लोग वीडियो यूट्यूबर हो मतलब बहुत बड़े, तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लास्ट में वीडियो बनाना, चलते चलते बोलना, क्योंकि सबसे हार्ड वर्क है। देख कट स्लिप बाल नहीं, मुझे फ्रॉक से टाइप में चाहिए। ऐसे हम लोग घर पहुँच चुके हैं, दीदी अपने घर गुड़गांव जा चुकी हैं और हम अपने घर आ चुके हैं, क्योंकि दीदी की गुड़गांव जाना था इसलिए। तो हम दीदी गुड़गांव चली गई, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अपने घर। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय, सी यू, लव यू गाइस।